पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, ये धमकी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दी है ईरान को कि अगर हमारी जो टर्म एंड डील है वो आपने एक्सेप्ट नहीं करी तो डील वही है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसे दोबारा से रीओपन करा जाए, क्योंकि थ्रू आउट वर्ल्ड आप देखेंगे सप्लाई डिसरप्शन हो रखी है, वो चाहे ऑयल हो या फिर गैसेस। और वहीं इस्लामिक रिपब्लिक ने अपने लोगों को बोला कि जितने भी पावर प्लांट्स हैं या फिर पोटेंशियल टारगेट जो हो सकते हैं वहां पे ह्यूमन चेन्स बनाई जाए। लोगों ने बनाई भी, पर अगर यूएस इन केस अटैक कर देता है तो बहुत सारी सिविल कैजुअलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर यूएस तो खुद बच लेगा अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के इनके ऊपर क्लेम्स करे जाते हैं। ये बोलेंगे कि जितने भी ये न्यूक्लियर पावर प्लांट थे ईरान इसको मिलिट्री पर्पस से यूज कर रहा था। और इवन इस डेडलाइन से पहले भी आप देखो तो बहुत सारे अटैक ईरान में करे गए। जैसे 2025 में जो न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोग्राम जहां पे ईरान का चल रहा था, वो चाहे से नतांज था, इस्फाहान था, वहां पे अटैक्स करे गए। देन अभी अगर 2026 में जब ये ऑपरेशन रोरिंग लाइन कंडक्ट करा गया यूएस और इजराइल के थ्रू, जिसमें यूएस वाले सेगमेंट को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया, तो उसके तहत भी खार्ग आइलैंड को अटैक करा गया। अब ये जो खार्ग आइलैंड है ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे से ऑयल की प्रोडक्शन करनी हो या एक्सपोर्ट करना हो। इसके अलावा ईरान की जो गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफिशियल हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे। अब इसी के रिस्पॉन्स में ईरान ने भी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 कंडक्ट करा, जहां पर गल्फ रीजन के अंदर जितने भी यूएस के इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो चाहे से यूनिवर्सिटीज हैं या कंपनीज हैं, उनके ऊपर अटैक करने शुरू करे मिसाइल और ड्रोन्स के थ्रू। इवन अमेजॉन डाटा सेंटर्स के ऊपर अटैक करे। बहरेन ने तो यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कंप्लेंट भी फाइल करी, पर बहरेन से ज्यादा सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर एंड ओमान के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट्स पड़े। बहुत सारी गैस रिफाइनरीज हैं यहाँ पर, तो ड्रोन एंड मिसाइल अटैक चलते रहे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो सबसे ज्यादा अटैक हुए, उनको इंटरसेप्ट भी कर लिया गया, पर फिर भी 10 लोगों की यहाँ पर डेथ हो जाती है और उसके अलावा 200 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। अगर गल्फ रीजन में इंस्टेबिलिटी आती है तो ना सिर्फ ये सिक्योरिटी कंसर्न्स को हाईलाइट कर रहा है, पर इससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल और इवन फ्लाइट ऑफ बिजनेस भी होगा डिफरेंट डेस्टिनेशंस की तरफ, जैसे सिंगापुर, लंदन। और गल्फ रीजन जिसके लिए एक हब भी जाना जाता था, जहां पे बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस मॉडल आज के टाइम पे सेटअप है। इवन यूनाइटेड नेशन सर्वे रिपोर्ट ने हाईलाइट करा कि इस क्राइसिस की वजह से यहाँ 200 बिलियन यूएस डॉलर तक का लॉस हो सकता है। फिर आता है ओमान। ओमान जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, उनका अभी न्यूट्रल स्टांस है ईरान और यूएस को लेके। वो चाहते हैं ये मीडिएशन कर लेते, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आगे आती है गल्फ ऑफ ओमान और वहीं पे ओमान लोकेटेड है। तो ओमान एक तरह से एग्जिट पॉइंट एक्ट करता है फॉर दिस चोक पॉइंट दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब वैसे ही अगर जाएंगे अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल बॉटम में, दैट इज येमेन। येमेन की कैपिटल आती है सना, जहां पे हूदी का एक इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपको मिलेगा। अब उन्हीं के नीचे एक और चोक पॉइंट आता है, दैट इज बाब अल मंदेब। तो ये दोनों ही एरियाज, वो चाहे से बाब अल मंदेब है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हैं, दोनों ही चोक पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं फॉर द सप्लाई।